सौहरिहंताणं नमो नुवे सौहृदानं नमो नुवे सौभागिर्यानं नमो नुवे सौज्यायनं नमो नुवे सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव मोक्ष मार्ग का 7वां अध्याय चलते हैं। उसमें 7 तत्व की श्रद्धा की विपरीतता अनादि काल से जीव को है। 7 तत्व की विपरीत मान्यता, उसमें मोक्ष तत्व की बात चलती है। पहले कहा कि जगत मोक्ष किसको मानते हैं कि सिद्ध होना और लोकालोक को जानना और जन्म मरण दुख से रहित होना, उसको मोक्ष कहते हैं। पर ऐसा मोक्ष का स्वरूप है नहीं। यदि घणी बात छो महिलन में कोई સાંભળી ન હોય પછી આડી ના નવરાજ ક્યાં છે? કોઈ સાંભળવા જાય બહારનું સાંભળે, બહારનું સાંભળે એટલે આ દયા કરો, દાન કરો, ભક્તિ કરો, વ્રત કરો, પૂજા કરો, ધર્મ થાય. હે એમ તો ધર્મમાં છે, એમ તો ધર્મ છે ને. तुलना तो कर सके न्याय शू थी महिलन भाई, तुलना तो करे कि आ तत्व क्या है। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा जेम के पीपर में से 64 पोरी प्रकट दशा हो जाती है, ऐसा भगवान आत्मा में सर्वज्ञ पद अंतर सर्व को पर आए, उसमें से अंतर अनुभव करके अंतर आनंद की लीनता करते करते सर्वज्ञ पद हो जाता है। जैम वो 64 पद और पीपर हो जाती है, एम पूर्ण केवल ज्ञान आत्मा में परा है, प्रकट होता है। वो सर्वज्ञ भगवान धर्म का मूल क्या चीज है और अनंत काल से क्यों परिभ्रमण करते हैं, वो बात करते हैं। तो यहाँ तो कहा कि जीव जीव का भान नहीं, पहले से कहते हैं कि आत्मा किसको कहते हैं, जड़ किसको कहते हैं। आ जड़ की देह की दशा है, वो चलन हलन होता है, वो अपने से होता है ऐसा मानना, आत्मा से होता है ऐसा मानना, वो मिथ्या दृष्टि मुंड जीव है। अजीव जड़ की अंश, जड़ की दशा की पर्याय रूप हालत रूप अंश, ये अपना आत्मा से होता है, उसको जड़ का भान नहीं, उसको जड़ की श्रद्धा की खबर और मेरा आत्मा में ज्ञान आदि होता है, वो इंद्रियों से होता है ऐसा मानना, ये आत्म तत्व की भूल है। बराबर आत्मा ज्ञान मूर्ति प्रभु अपनी पर्याय में ज्ञान से, दर्शन से, वीर्य से जानते दिख रहे, और उसमें एम जानना का इंद्रिय आदि अवयव है माटी, उससे मेरे में ज्ञान होता है, उसको अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय की जीव की अंश की भी स्वतंत्रता की खबर नहीं, उसकी जीव की तत्व की सब खबर नहीं, अजीव की खबर नहीं। आत्मा में दया दान परिणाम होता है, वो पुण्य आश्रव है। दया दान भक्ति व्रत तप का भाव होता है, ये राग है, पुण्य है। आप उसको धर्म जानना, वो आश्रव तत्व की भूल। समझ में आया? और संवर नाम धर्म की शुद्धि, उसमें बाई का विकल्प उठते हैं, भेद राग, उसको संवर मानना, वो संवर की भूल। और अपवास करने से मेरे धर्म होता है, निर्जरा तत्व की भूल। यही बात है, अनंत काल में सुनी नहीं, कभी किया नहीं, ऐसा साधन नहीं किया। अनंत बैर मनुष्य दे पाया, अनादि का आत्मा है, अनंत अनंत अवतार हुआ,
પણ સાચું સમ્યક જ્ઞાન આત્મજ્ઞાન સમજ में आया? નરસિંહ મહેતા કહે છે ને એની અપેક્ષા જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ झूठी। क्या है आत्मा, क्या कर सकते हैं अने कितना अंश जड़ में अपना अधिकार रखते हैं खबर नहीं। ऐसे न ऐसे उगे 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 क्या कहते हैं? तुम्हारी भाषा हिंदी उन्हें आवड़े थे कि बड़ी भाषा हिंदी आती है। उगे उगे એટલે समझे बिना उगे उगे समझे बिना मान लेते हैं। सच क्या है उसकी खबर नहीं। और अपने में पुण्य पाप का भाव से बंद होता है, नया कर्म का बंद होता है। उसमें पाप से बंद होता है माने, पर पुण्य से बंद होता है उसको भला माने। तो बन तत्व की भूल मिथ्या दृष्टि की है, समझ में आया? और हम मोक्ष तत्व की भूल बताते हैं। समझाई है? कहेंगे मोटा આ બધું સાંભળવું પડશે। આ બાપાએ મકાન કીધું છે ને તે મહાબળેશ્વર હરવા ફરવા જવું એ કરતા ઠીક થાય। હા, પૈસા વાળા છોકરા બહાર જાય ફરવા, વખત 3000 ઉનાળો કાઢી હોય છે। अरे भगवान, आ चैतन तत्व, आ देहना परमाणु से भिन्न तत्व, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या चीज है, उसकी कीमत करे बिना आ शरीर लक्ष्मी वो मेरी इसकी कीमत करते हैं। वो आत्मा का खून अनादर करते हैं। और अपनी पर्याय नाम अवस्था में पुण्य पाप का भाव होता है, दया दान व्रत का, उसकी कीमत करते हैं कि वो बड़ी चीज है। तो विकार रहित मेरी चीज सच्चिदानंद सिद्ध समान जो सिद्ध परमात्मा अरिहंत हुआ, वो अपनी अंदर में से निकाला पर्याय। एक क्या चीज है उसकी कीमत करते नहीं, अने पुण्य ने पाप शुभ शुभ भाव की कीमत करते हैं। वो आत्मा की हिंसा करते हैं। बराबर, ये आत्मा की हिंसा करते हैं। बोल रहे એનું બધું હોવું થયું છો હવે એ બોલે છે બધું હોવું સમજ में आते हैं? सूरज भाई समझाय था? संभळाय છે ને? સમજાય પછી ओहो एक शास्त्र का रहस्य खोलकर ओ पंडित जी क्या है उसमें तो कहते हैं यहाँ देखो मोक्ष तत्व। मोक्ष क्या मानते हैं कि हो कहीं यहाँ स्वर्ग में जाना, लड्डू बड्डू मिले यहाँ जो समझे, ये मोक्ष की उसको खबर। मोक्ष तो आत्मा का देखो यहाँ थोड़ा लिया है। यह दो अवस्था विषय दुखी सुखी नहीं। और परमाणु है ना, परमाणु परमाणु है ना, परमाणु रजकण पॉइंट जड़ है, जड़ है। परमाणु है ना माटी, परमाणु એટલે લુગડાનું પરમાણુ કરી નહીં હો। पॉइंट है, पॉइंट आ टुकड़ा है, छेल्लो टुकड़ो करवानो कटका करते 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 छेल्लो पॉइंट एने भगवान परम अणु बहुत सूक्ष्म अणु कहते हैं। उसका दो भाग हो सके नहीं। वो परमाणु जब ठंड की आप पिंड की साथ है तो विभाव है, उसमें छूटा पड़े तो स्वभाव है। पर उसकी आप पिंड की साथ रहे तो भी दुखी नहीं परमाणु, अने छूटो पड़े रजकण रजकण उसमें से तो सुखी नहीं है। के सुखी ऐसे दो अवस्था विषय दुखी सुखी नहीं। परमाणु दृष्टांत तो है, रजकण पॉइंट। आत्मा अशुद्ध अवस्था विषय दुखी। अरे अनादि काल का मलिन अवस्था, पुण्य पाप काम क्रोध दया दान व्रत भक्ति जप तप, ऐसा जो मलिन भाव पुण्य पाप दो ही मलिन है, वो दुखी था। अशुद्ध अवस्था में दुखी है। बराबर है? भैया पैसा वाला सुखी थे कौन कहते हैं? भैया भाईलाल भाई ने मोटी बात हाले के मोटा जेपी है, आम से तेम से बनू बोला
ये दुनिया बीजा प्राणी ने संयोग ની अपेक्षा बोलते हैं सुखी है नहीं। देखो आत्मा शुद्ध अवस्था विषय दुखी था अनादि काल से कर्म का निमित्त संयोग और अपनी पर्याय नाम दशा में शुभ अशुभ काम क्रोध दया दान विकल्प नाम लागणी की उत्पत्ति अंदर होती है। शुभ अशुभ वो सब दुख है। देखिए अब ताके अभाव होते हैं जब ये आकुलता है अंदर पुण्य पाप शुभ अशुभ की, ये अपना स्वभाव का भान कर ये अशुद्धता का अभाव हुआ। निराकुल लक्षण अनुसुख की प्राप्ति भाई, ये उसका नाम मोक्ष है। ये आकुलता का नाश होकर अनाकुल अंतर आत्मा में आनंद पड़ा है, उसकी अनुभव करते करते प्रगट दशा में पर्याय हालत में जो दुखना स्थान में दुख गयो और आत्मा का आनंद अंदर में पूर्ण प्रकट हुआ, उसका नाम मोक्ष कहने में आता। मोक्ष कोई दूसरी चीज नहीं, मोक्ष कहो निज शुद्धता। और इंद्रादि के जो सुख है सो कषाय भाव नहीं करी आकुलता रूप है। इंद्र ने शिठ ने सुख है ये आकुलता है। पहले नहीं आकुलता कैसे हम हाचमुना राखू। अरे मुनि ने हो आ बड़ा सेठिया फरे છે ને મેં કેવા સાચા લેતા मुनि ने आकुलता है नहीं, मुनि ने आनंद है। मुनो अंदर आत्मा सच्चिदानंद प्रभु उसका अनुभव करते मुनियों को तो वितरागी सुख है। नवी सुखी शेठ सेना रही न क्या हूं नवी सुखी फूटवी पट्टी राया पृथ्वी नो राजा सुखी देवता नो देव सुखी नथी एगंत सुखी मुनि वितरागी। પણ એ કોણ મુનિ કહેવાય જરી બહુ ઝીણી વાત છે। અત્યારે લોકો માની બે છે એવું મુનિ પણ ऐसा मुनि बनाया ही नहीं। अपना आत्मा अंतर सच्चिदानंद आनंद 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 अंतर पड़ा है। उसमें अंतर में घुसकर ये आनंद का अनुभव की उग्रता जिसकी दशा में हो, जिसको प्रतिकूलता का दुखी नहीं अनुकूलता का सुख नहीं, अंतर भूमि मान से अंतर आत्म धाम मा से अंतर चैतन धाम मा से आनंद निकाल कर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हो उसको मुनि कहते हैं। समझ में आया? ये जरा झीणी बात है। અત્યારે ચાલે છે કઈ અને માર્ગનું સ્વરૂપ કઈ રહી ગયું છે। સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ परमात्मा देवादिदेव कहते हैं अरे प्रभु ते तेरी चीज की क्या कीमत है न विकार की क्या तुच्छता है ते जानी नहीं, ते कभी जानी नहीं। समझ में आया? पर पदार्थ की तो तुच्छता है ही, पर अपनी पर्याय नाम हालत में पुण्य ने पाप का भाव होता है वो तुच्छ है। उसकी कुछ कीमत धर्म की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं। ओहो धर्मी की दृष्टि में वो शुभ ने अशुभ पुण्य पाप का भाव से अलग अंदर होकर अखंडानंद प्रभु चैतन का अंतर आनंद की दशा की प्राप्ति हो, उसकी कीमत धर्म की दृष्टि में है। समझ में आया? बाकी कीमत धर्म की दृष्टि में दूसरी कीमत है नहीं। तो कहते हैं कि इंद्र आदि जो सुख है ये कषाय भावनी करी आकुलता रूप है। इंद्र ने ग्रस्तो पैसा वाला अब्जोपति ना बधा वायसराय फलाना मोटा कहवाय બધાને આકુલતા વિકલ્પોની લાગણીની જેમ પૂણી રૂની પૂણી એક ફૂટે ને બીજી હાંધે એક ફૂટે ને ત્રીજી હાંધે એમ એક રાગથી બીજો રાગ બીજા રાગથી ત્રીજો રાગ રાગની ધારા અજ્ઞાનીઓને સંસાર દશા में પુણ્યવંતને કે પાપીને બેયને વિકારની લાગણીની ધારા વહે એ દુઃખ છે। को समझा में आया? तो यह परमार्थ से दुखी है। ये शेठिया ने इंद्रो ना सुखी परमार्थ से दुख है। साथे वाकी याकी एक जाति नहीं। मोक्ष ना आनंद नी अने इंद्र ना सुख नी जात एक नहीं, जात जुदे है।
स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है। क्या कहते हैं? आ स्वर्ग અને પૈસા મેળવાના કારણ એ શુભ રાગ है। पुण्य राग, दया दान आदि शुभ राग हो, उससे पैसा मिले, कहाँ स्वर्ग मिले। ये एनाથી आत्मा की मुक्ति होती नहीं। मोक्ष सुख का कारण वितराग भाव है। आत्मा की परम पूर्ण दशा आनंद, उसका कारण तो अंदर अकषाय भाव, वितराग भाव, शुद्ध परिणति भाव, निर्दोष दशा की परिणति और मोक्ष का कारण है। स्वर्गना कारणમાં રાગ અને મોક્ષના કારણમાં આત્માના આનંદની પવિત્ર નિર્મળ દશા, બેયના કારણમાં ફેર છે। સ્વર્ગના કારણ અને મોક્ષના કારણમાં ફેર છે। એ અજ્ઞાનીને એનો પત્તો ખબર નથી કે ક્યાં કારણ મોક્ષના ને ક્યાં કારણ સ્વર્ગના હે। ઉગમણો આત્મણો એમ છે। साथे कारण विषय विशेष है। कार्य में तो विशेष है, पर कारण में विशेष। तो ऐसा भाव या को भाषे नहीं। अनादि अज्ञानी जीव धर्म के नाम से दया दान व्रत आदि में धर्म मानकर पड़ा, उसको मोक्ष की क्या चीज है, उसका भाव भाषण होता, भाव भाषण नहीं होता। जैसे पोपट को मगफली दे ना, मगफली मगना दाना, बोलो पोपट रघुराम, એને ક્યાં ભાન છે કે રઘુરામથી દાણો છે પૂરી છે। પૂરીને ખવડાવે ને પોપટને પાંજરામાં, બોલો પોપટ રઘુરામ। એ જાણે કે પૂરીનું નામ છે કે દાણાનું નામ છે? રઘુરામ કેવા કોણ હે? નિજ પદ રમે સો રામ કહીએ। भगवान आत्मा अखंडानंद पवित्र स्वरूप, उसकी पूर्ण दिशा प्राप्त कर अपना स्वरूप में रमे, और राम नाम आत्मा उसको कहने में ऐसा आत्मा की खबर नहीं, तो पोपट तो पूरी ने दाना को